जब स्थानीय विधायक ऐसी बात कह रहा है तो इसके बड़े निहितार्थ है, क्योंकि कुछ दिन पहले उनके जो गुरु है, जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि सबकी गर्मी शांत कर दूंगा। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि लोकतंत्र में जो गर्मी है वो आपको जनता देती है, और जिस जनता ने आपको ये गर्मी दी है वही जनता आपकी गर्मी शांत कर देगी। इसलिए एक जो आपकी गर्मी शांत करने की बात करे और आपसे कह दे कि अपना वोट अपने उसमें रख लो, ऐसे लोगों को अब आपको चयन करना है कि वोट ऐसे लोगों को देना है या जोगेंद्र सिंह जैसे व्यक्ति को देना है जिसे गाली दी गई, जिसके बारे में बुरा भला कहा गया, लेकिन उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का पूरा सम्मान किया और कहा कि आज भी उनके बड़े भाई मिलेंगे तो मैं उनके पैर छूंगा। अब चयन आपको करना है। एक तरफ अखिलेश यादव है जिन्होंने कह दिया 300 यूनिट फ्री, एक तरफ अखिलेश यादव है जिन्होंने कह दिया कि जो भी कर्मचारी है उनकी पुरानी पेंशन बहाल कर दूंगा, एक तरफ अखिलेश जी है जिन्होंने कहा कि केसीसी पे ब्याज नहीं दूंगा, एक तरफ अखिलेश जी है जिन्होंने कहा 10 रुपए में थाली दूंगा गरीब को, और दूसरी तरफ ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे वोट से यहां बैठा है वही कह रहा है कि तुम्हारी गर्मी शांत कर देगा। अब अखिलेश यादव का चयन करना है या गर्मी शांत करने वालों का? आपके हाथ में ताकत है, आप जिसे चाहे गर्मी दे दें और जिसकी चाहे गर्मी शांत कर दें। लोकतंत्र में मालिक जनता होती है। अब चयन आपका है और आपके ऊपर छोड़ दिया है। अंत में आप सबको बता दूं, समय बहुत कम है। अब चूंकि चुनाव आयोग की अपनी गाइडलाइन है, पर्यवेक्षक साथ में है, संक्षिप्त में बात समझ लो, जो तुम्हारा सम्मान करे, जो तुम्हारी बात करे उसको वोट देना, जो आपसे अपशब्द बोले। जब चुनाव के समय आपके वोट का सम्मान नहीं कर सकते तो फिर 5 वर्षों में क्या हालत करेंगे ये आप तय कर लेना। और एक बार सारे लोग हाथ उठा के बोल लो, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप लोग थोड़ा साइड से जाएं, बीच में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा हट जाएं। अब मैं हमारे बीच और मेरे बहुत ही प्रिय और आपके प्रत्याशी श्री जोगेंद्र सिंह यादव जी, सामने बैठे सभी बड़े बुजुर्गों को, चर्च पास नौजवान साथियों को नमस्कार। भाइयों, आज का चुनाव बहुत ही कीमती चुनाव है, क्योंकि इस भाजपा सरकार ने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको परेशान न करके रखा हो, हर व्यक्ति के हाथ में कटोरा थमा दिया है। इसलिए सभी आप लोग एक मत होकर आगामी विधानसभा चुनाव में 30 तारीख को सर्वाधिक मत कर माननीय जोगेंद्र सिंह यादव जी आज विधायक बनाए और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए। शहर आप देख रहे हैं, शहर में प्रत्येक व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हर व्यक्ति आज सिर्फ साइकिल देख रहा है, क्योंकि हम सब लोगों का आपका भविष्य साइकिल में ही सुरक्षित है। क्षेत्र में आप जाके देखिए, ताजा करके जाते हैं, ब्रह्म निवेदन है कि माननीय जोगेंद्र सिंह यादव को विधायक बनाए और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। इस बात का सबूत है, इस बात का प्रमाण है कि आने वाले वक्त में अब जोगेंद्र सिंह यादव जी को चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। जैसा कि एक आंधी चल रही है, सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई है। समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई और जोगेंद्र सिंह यादव को आप लोगों ने एमएलए बना दिया, तो क्या कोई काम आप लोगों का रुक सकता है क्या? ये ऐसे व्यक्ति हैं, ये अगर यहाँ से एमएलए हुए और समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, इस टाइप के व्यक्ति हैं कि सर्व समाज के भाइयों का, सबका समाज के भाइयों का कोई भी काम नहीं रुकेगा। इनके साथ साथ मैं भी और मेरी पूरी टीम आपकी सेवा करने के लिए तैयार है। अब फैसला आपको करना है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो आपके वोट की कीमत नहीं समझ रही। नोटबंदी भूल गए क्या आप लोग? मैंने देखा है अध्यक्ष जी, अपने बुजुर्गों को, सम्मानित साथियों को मैंने देखा है, जिस वक्त बैंक के बाहर 2 बोतल लेकर खड़े हुआ करते थे, एक पीने के लिए और दूसरी निकालने के लिए। मैंने देखा है, उन दिनों को आप लोग भूल गए। ब्याह शादी के लिए हमारी माताएं बहनें लाइन लगाती थी, हमारी बहन बेटियों की पैसा न होने की वजह से शादियां रुक गई। देखा आपने क्या हुआ? तो
तो इसलिए साथियों, कोरोना काल लोग ध्यान नहीं कर रहे, आप लोग भूल गए। कोरोना काल में हालत देखी किस तरीके से मोदी ने इमरजेंसी लगा दी। हजारों किलोमीटर लोग पैदल चल के गए। तमाम भाई ऐसे हैं, मेरे भाइयों, आप लोगों को भूलने की आदत है, भूलो मत। तमाम रिक्शे वाले, तमाम सम्मानित साथी जो पैदल चल के गए, सैकड़ों लोग की रास्ते में मौत हो गई, जिनका कोई पूछने वाला नहीं था। मेरे भाई, आज बदला लेने का वक्त आ गया है। अगर आपको बदला लेना है तो अपना एक एक वोट समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के आगे बटन दबाकर इस सब सारी चीजों का बदला लेना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय समाजवाद, खुदा हाफिज। सुनो, हमारी पार्टी के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई परवेज जुबैरी साहब, हमारे भाई और बहुत वरिष्ठ नेता जो आज बसपा छोड़कर समाजवादी परिवार में शामिल हुए हैं, जहीर अहमद साहब, हमारे बड़े भाई भीषमपाल सिंह जी, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष जमशेद आलम साहब, हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष सुनील यादव जी, हमारे बड़े भाई ज्ञानपाल सप्ता जी, नगर के अध्यक्ष हमारे भाई बबलू अदनान सिद्दीकी जी, पार्टी के उपाध्यक्ष राजू यादव जी और अदनान सिद्दीकी जी, इकरार हमारा भतीजा, और उपस्थित हमारे डॉक्टर रामविलास यादव प्रिंसिपल साहब, और मंच पर उपस्थित सभी जो दिखाई नहीं दे रहे उनका भी, और जो यहाँ उपस्थित हैं सभी बुजुर्गों के चरण स्पर्श करता हूँ, और अपनी माँ बहनों के भी चरण स्पर्श करता हूँ, और नौजवान भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आज चुनाव चल रहा है और भाजपा के प्रत्याशी बौखलाहट में हैं, इससे प्रतीत क्या होता है कि वो अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। कोई भी प्रत्याशी ऐसा भी हो, मैंने तो इस तरह का प्रत्याशी नहीं देखा। जनता जनार्दन है, जनता के, हम लोग गांव में जाते हैं, शहर में जाते हैं, बुजुर्गों के पैर छूते हैं, माता बहनों के पैर छूते हैं, हमें वोट दें, और वो क्या कहते हैं? अभी 4 दिन पहले हमको गुंडा बता रहे थे, हमको माफिया बता रहे थे। तब मैंने उनसे कहा भाई मेरे तो माननीय विधायक है, अब वो जनता के लिए क्या कह रहे हैं सुनाए वीडियो, आप बताइए। अपना उनका जवाब उन्हें खुद ही मिल गया कि वो क्या है। जो जनता ने तुम्हें विधायक बनाया, जिसके लिए तुम माननीय हो, और उसी की तुम गाली दे रहे हो, तो गाली देके वोट लोगे, ये आपको गाली नहीं है। उन्होंने उस हर वोटर का अपमान किया है जो इस देश के तकदीर लिखते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। इसी जनता राष्ट्रपति चुनती है, यही जनता प्रधानमंत्री बनाती है, और यही जनता मुख्यमंत्री बनाती है, और यही जनता एमएलए, ब्लॉक प्रमुख और प्रधान बनाती है। जनता जनार्दन है। और मैं उन विधायक जी से कहना चाहता हूं कि विधायक जी, सत्ता के मन में इतने चूर मत हो जाओ। जो तुम्हारी तकदीर लिखता है उसको तुम गाली देते हो, तो तुमको इतना बड़ा पाप लगेगा कि जनता तुम्हारी जमानत जब्त करा देगी। आप समझो, ये विधायक जी की तो बात है ही, हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं और सर्टिफिकेट खुद जनता से ले रहे हैं कि वो क्या है। और इनकी पार्टी यही, ये तो आरएसएस के हैं ना जो विधायक जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कैडर भी जाते हैं। आप समझो उनको कैंपों में क्या सिखाया जाता होगा, इस जनता को गाली देके जूते मार के वोट लो। ये इनके संस्कार हैं, और संस्कार सिखाते हैं दूसरों को। इन्होंने भोली भाली जनता ठग ली,
लूट ली। देश का हाल, प्रदेश का हाल ऐसा कभी नहीं हुआ। बताओ भाइयों, ऐसी तबाही कभी आपने देखी है? ये भाजपा वाले का उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था जनता को कटोरा हाथ में पकड़ाना, और उन्होंने कटोरा पकड़ा दिया। 5-5 किलो अनाज 31 मार्च तक बांटेंगे। 31 मार्च तक क्यों बांटोगे? क्योंकि वोट पड़ जाएंगे, उन्हें कुर्सी चाहिए। ये भोली भाली जनता, ये गरीब मजदूर किसान, ये नौजवान, उसके बाद इनको भूख नहीं लगेगी। 31 मार्च तक तुम वोट डलवा लोगे, इनसे अनाज के बदले वोट ले लोगे, और उसके बाद इनको किनके भरोसे छोड़ोगे? हमारी समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम लगातार 5 साल फ्री बांटेंगे। ये है 300 यूनिट बिजली। 300 यूनिट बिजली समाजवादी ने घोषणा की है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। और 300 यूनिट बिजली का मतलब सारी प्रदेश की बिजली फ्री। कहाँ आप लोग 300 जलाते हो? 100, 200, 50। कहने का मतलब सारी बिजली फ्री होने जा रही है। आप किसानों की सिंचाई फ्री, सामान ट्यूबवेल किसी में भी नहीं आएगा। ऐसा सुनो लोगों। इसके बाद जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें 55 लाख महिलाओं को 500 रुपए प्रति महीने समाजवादी सरकार दे रही थी। योगी सरकार ने खत्म किया। आज हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है कि हमारी सरकार आने पर 1 करोड़ मां बहनों को 1500 रुपए प्रति महीना हम पेंशन देंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। ये समाजवादी पार्टी की घोषणा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने यह भी घोषणा की है कि हम 22 लाख आईटी सेक्टर में भर्तियां करेंगे, उनको रोजगार देंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है कि किसानों को केसीसी पर ब्याज माफ करेंगे, कोई ब्याज नहीं लेंगे। और वो क्या कह रहे हैं? उनका क्या योजना? जब वो आए थे तब 350 रुपए का सिलेंडर था, आज कितने का हो गया? 50 रुपए वाला डीजल कितना हुआ? 100 रुपए। अब जब वो वोट मांगने आए तो तब उनसे पूछना कि तुमने 350 रुपए वाला सिलेंडर 1000 कर दिया, अब तुम्हें वोट दें तो 2000 करोगे? ये भी पूछना। 50 रुपए वाला 100 कर दिया, अब तुम्हें फिर बना दे तुम 200 कर दोगे। उनके पास वोट मांगने का कोई फंडा नहीं है, न कोई मुद्दा है। वो केवल और केवल इस समाज को बांटकर राजनीति करना चाहते हैं और उनका कोई उद्देश्य नहीं। लेकिन जनता जाग गई है, नौजवान जाग गया है, बेरोजगार जाग गया है, गरीब मजदूर किसान जाग गया है। क्यों? कि आपने देखा जब इन्होंने सरकार बनाई तो टीवी और चैनल के माध्यम से बनाई, सोशल मीडिया से बनाई, आईटी सेल से बनाई। और क्या कहते थे? टीवी खोलते तो क्या आता ना, अब की बार भाजपा सरकार, फिर खोला अब की बार मोदी सरकार, फिर खोला हर हर मोदी, घर घर मोदी, और फिर खोला अच्छे दिन आएंगे। आ गए अच्छे दिन, 15-15 लाख आएंगे, 15 पैसे भी नहीं। और जो हमारी महिलाएं थी, इमरजेंसी पैसा जो शादी ब्याह जाती की भेंट मिल जाती थी, कहीं बचा घुसा के रख लेती थी, गांव देहात में कहते थे कुच्चा कर लिया। इस सरकार ने, भाजपा ने वो पैसा भी निकलवा लिया, पूरे देश का पैसा निकलवा लिया। यही योजना थी कि भूखा करके, नंगा करके, इसके बाद 5-5 किलो देंगे और भूख लगेगी
तो वोट डालोगे उनके कहने से, लेकिन जनता जुझाग गई। अब इनको कोई आईटी वाला टीवी चलता है तो जो होता है झूठ वाला बंद करो, झूठ बोलता है, सोशल मीडिया पर आता है झूठ बोलना बंद करो। और एक काट की हंडी एक बार चढ़ती है, चढ़ गई। उस दिन हम एक मोहल्ले में मीटिंग कर रहे थे, 5-6 बच्चों ने हमें गिफ्ट दिया, बोले ये बच्चे गिफ्ट देना चाहते हैं, लाओ। तो गिफ्ट लेके आए तो उन्होंने मुझे गिफ्ट दी साइकिल। तो मैंने उनसे पूछा बच्चों से कि तुमने बच्चों ये साइकिल क्यों दी? बोले सर मैंने जान लिया, मैंने देख लिया 10 साल के बच्चे कि हमारा भविष्य अखिलेश यादव की इसी साइकिल में सुरक्षित है। तो जब बच्चे जान गए, जब बच्चे जान गए तो इन जवानों को तुम क्या बेवकूफ बनाओगे? जब बच्चे जान गए तो अब जवानों क्या बेवकूफ बनाओगे? इसलिए मैं आपसे, अब इनकी कानून व्यवस्था देखो कितनी बढ़िया है। हाथरस में क्या हुआ? उस वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ क्या हुआ? बलात्कार हुआ, आंखें फोड़ी, और माँ भाई बहन बाप किसी को उसके अंतिम दर्शन नहीं करने दिए, और आधी रात को मिट्टी का तेल डालकर और जला दिया। पूरे देश ने देखा, ऐसा कुकृत्य कभी नहीं हुआ। संदीप गुप्ता अभी मार दिया गया अलीगढ़ में, और आज दिन तक उसके मुल्जिम पकड़े नहीं गए। शूटर कौन थे? नहीं पकड़े गए। आज वैश्य समाज की एक बेटी 5 साल की 4 दिन पहले गायब कर दी, और उस बेटी के साथ घिनौने कृत्य किए गए। उस 5 साल की बेटी के साथ घिनौने कृत्य हुए। जब जनता सड़कों पे आ गई तब उसको पोस्टमार्टम वगैरह जो होता है वो हुआ है। और ये कहते हैं इस महिला सशक्तिकरण, महिला बचाओ, महिला बच्चा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये कहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ बैठ के विधायक एक 60 वर्ष की बेटी को बलात्कार करता है, इसके बाद उसके परिवार को खत्म करता है। और जब वो बेटी खुद न्याय मांगने के लिए हाई कोर्ट जाती है तो रास्ते में उसके ऊपर, जब वो हाई कोर्ट में न्याय के लिए जाती है तो रास्ते में ट्रक एक्सीडेंट कराकर उसकी मार दी जाती है। ये बीजेपी सरकार है। खुशी दुबे के साथ क्या हुआ? उस बेटी जिसका 3 दिन पहले शौहर मरा, उसके वो गम कभी नहीं भूल सकती। जो नई बच्ची घर में शादी होके आई, वो अपने परिवार वालों को भी नहीं जानती, उसके हाथों में मेहंदी नहीं छूटी थी, लेकिन जालिम सरकार ने उस बेटी को 1.5 साल से जेल में बंद किए हुए हैं। उसका जो हश्र हुआ है बेटी का, बताओ, किसी की बेटी हो, किसी धर्म की हो, किसी जाति की हो, बेटी तो बेटी होती है। आज वो बेटी न्याय की गुहार में जेल में सड़ रही है। मैं आपसे वादा करता हूं कि समाजवादी सरकार बनने पर उस बेटी के साथ न्याय होगा। आप सब देखो मेरे साथ क्या हुआ। केवल हम यही गुनाह कर रहे थे कि चुनाव लड़ रहे थे जिला पंचायत का, मेरे जीवन की पूरी कमाई इन्होंने ध्वस्त कर दी। मार्केट तोड़े, दुकानें तोड़ी, फार्म हाउस तोड़े, स्कूल तोड़े, इन्होंने पूरी जिंदगी कमाई बर्बाद कर दी, केवल इसलिए कि हम जो लोकतंत्र व्यवस्था है चुनाव लड़ने की, उससे हट जाए। अब बताओ, ये लोकतंत्र संविधान बचाने की लड़ाई नहीं है तो क्या है? इन बच्चों के भविष्य के लिए मैं आपसे कहता हूं, इन्होंने सारे सरकारी विभाग जितने थे वो सब बेच दिए, और 2 बेचे हैं, एससी और बीसी के बच्चों का भविष्य बेचा है। क्योंकि जो आरक्षण हमको मिलता है, जब वो आरक्षण कहाँ मिलेगा? जब सरकारी विभाग प्राइवेट हो जाएंगे, तो प्राइवेट में आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए हमारे एससी बीसी भाइयों,
सोचो और समझो और इस जाल भंवर जाल से निकलो। ये बीजेपी षड्यंत्र के तहत एससी और बीसी के बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। 2022 और 2024 में अगर बीजेपी आ गई तो न लोकतंत्र रहेगा न संविधान रहेगा, और ये जो चाहेंगे वही करेंगे। बताओ भाइयों, यहाँ जितने खड़े हो, अपने बच्चों के भविष्य को बचाओगे? संविधान को बचाओगे? लोकतंत्र को बचाओगे? तो बताओ कौन हरा सकता है? तो मैं पूछता हूँ, चिन्ह पूछता हूँ कि कौन सा चिन्ह हरा सकता है? साइकिल चुनाव चिन्ह। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ।